नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। चलिए अहम खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। झारखंड में रघुवर सरकार की स्थापना दिवस पर सामग्री खरीद की अब एसीबी जांच करेगी। टी शर्ट और टॉफी घोटाला की जांच का जिम्मा एसीबी को सौंप दिया गया है। इसके अलावा हेमंत सोरेन ने सुनिधि चौहान के कार्यक्रम की जांच भी एसीबी को सौंपी गई है। पिछली सरकार में जो कार्यक्रम में गायिका सुनिधि के कार्यक्रम पर खर्च की गई मामले में जांच करेगा एसीबी। मामला झारखंड स्थापना दिवस समारोह से जुड़ा हुआ है। इस दौरान 1 घंटे के कार्यक्रम में 55 लाख रुपए का भुगतान दिया गया था। दूसरी तरफ राज्यपाल ने भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे प्रशासनिक अधिकारियों की राज्य सरकार से मांगी है सूची। मामले को लेकर दोनों ही खेमों में अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं एसीबी जांच मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का बयान भी सामने आया है। रघुवर दास का कहना है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नौची की स्थिति हो गई है। उन्होंने कहा कि हमने 5 साल ईमानदार प्रशासन किया। अगर इसके बावजूद किसी को लगता है कोई गड़बड़ी हुई है तो किसी भी जांच का मैं स्वागत करता हूं। रघुवर दास ने कहा है कि हेमंत सरकार ने विधानसभा में खुद स्वीकार किया था कि इस मामले में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इस सरकार पिछली सरकार के कामों को निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसके दिमाग में राजनीतिक बदले की भावना तो है। वैसे यदि सरकार को, कोई भी सरकार हो, प्रथम दृष्टया लगता है कि कहीं कोई मामला है तो जांच कराने के लिए स्वतंत्र है। कोरोना का संक्रमण आ गया और सरकार की मंशा ये कदापि नहीं होती कि किसको फंसाया जाए, किसको बचाया जाए। लेकिन जो घोटाले करेंगे, जो झारखंड की गरीब जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग करेंगे, निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। कोई ताकत उनको नहीं बचा सकता। घोटाला आपने किया है तो सजा तो जो दोषी होगा उसको मिलेगा। और बड़ी बड़ी बातें करने वाले, हाथी उड़ाने वाले, आज जनता के बीच ये सच्चाई आनी चाहिए कि सबसे बड़ी पार्टी विद डिफरेंस, सिर्फ घोटाले ही घोटाले किए उन्होंने 5 सालों। अपने कार्यकाल में इन्होंने घोटालों की एक कीर्तिमान बनाई है। गरीब जनता की टैक्स के गाड़ी कमाई के पैसे का किस प्रकार से दुरुपयोग किया, ये झारखंड की जनता ने खुली निगाहों से देखने का काम किया है। कैसे मोमेंटम झारखंड के प्लेटों को लुटवाने का काम किया, कैसे हाथी उड़ाने का काम किया। डैम को इनके कार्यकाल में चूहे कुतर गए, कंबल घोटाला, ऐसे कई घोटाले हैं। और वर्तमान में मुख्यमंत्री जी ने जिस टॉफी और टी शर्ट घोटाले और सुनिधि चौहान के कार्यक्रम के जांच के आदेश दिए हैं, वो एक स्वागत योग्य कदम है। ये 2016 में झारखंड का स्थापना दिवस था, 15 नवंबर को होता है। उसके लिए तिकड़म करके सरकारी खजाना से 10 करोड़ रुपया निकाला गया। टॉफ़ी खरीद दिखाई गई 5 लाख पैकेट। उसके बाद टी शर्ट 5 लाख दिखाया गया, लुधियाना से आने वाला था। सुनिधि चौहान का प्रोग्राम में ज़बरदस्ती उसमें ठूंस दिया गया। और ये सब मिला जुला के अंत में नतीजा ही निकला कि न तो टॉफ़ी की सप्लाई हुई, न टी शर्ट आया। उसे खरीदा हुआ भी दिखा दिया, उसको बंटा हुआ भी दिखा दिया। मैंने विधानसभा में सवाल उठाया और मुख्यमंत्री को बाध्य होना पड़ा यह कहने के लिए कि हम इसकी जांच कराएंगे। विधानसभा जिससे कह दे जांच करा दे। विधानसभा ने कहा कि एसबी से जांच कराइए। और चलिए इसी बीच हमारे साथ फोन लाइन पर सीपी सिंह जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सीपी सिंह जी आपका जी बिहार झारखंड पर। जी धन्यवाद। सीपी सिंह जी, रघुवर दास ने अब चुनौती दे दी है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी तरह की जांच का मैं स्वागत करता हूं। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, अच्छी बात है। जिनके विरुद्ध यह आरोप है और जब वही चुनौती दे रहा है तो फिर आगे क्या कहना है। राज्य सरकार यदि चाहती है कि साहब हम उसकी जांच कराएंगे तो रोकता कौन है, डरता कौन है? भैया डरेगा ही जिसने घोटाला किया होगा और जिस पर आरोप लगा रहे वही आपको चुनौती दे रहा है। पिछले तक 2 साल तक सोए हुए कहा थे, कोरोना काल का बहाना बनाकर आप कोई भी विकास के कार्य तो कर नहीं रहे। तो आपको लग रहा था आपको जांच कराना चाहिए था। मेरा कहना है कि यदि सरकार को लगता है कि कहीं कोई पिछली सरकार में घोटाला हुआ है तो उसकी जांच करानी चाहिए।
कि जांच तो आज क्या। तो मेरा कहना है कि यदि आज के दिन सिर्फ प्रोपगेंडा करते हैं मीडिया में खड़े रहने के लिए, बदनाम करने के लिए। अच्छा सीपी सिंह जी, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। हमारे साथ सरयू राय जी भी जुड़ गए हैं। सरयू राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। नमस्कार। सरयू राय जी, रघुवर दास ने चुनौती दे दी है और उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष की तुलना खिसियानी बिल्ली से कर दी। उन्होंने कह दिया खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तब उनको मैं आज बता दूंगा, मेरी ये किताब भी आ रही है। ये बात तो पिछले सितंबर में विधानसभा में तय हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम जांच कराएंगे, विधानसभा अध्यक्ष जी से कहते हैं जांच कराएंगे, विधानसभा अध्यक्ष ने कह दिया एसीबी से जांच कराइए। तो मेरी तो शिकायत मुख्यमंत्री जी से है कि इतना उन्होंने समय लगा दिया। अब रघुवर दास जी अगर कह रहे हैं कि सांस को आंच किया है, उनको क्लीन चिट मिली हुई है, तो किसी शायर की पंक्ति है कि कातिल ने सफाई से धोई थी आस्तीन, उसको नहीं पता था कि लहू बोलता भी है। तो जो सबूत हैं सामने हैं, और मैं तो चुनौती दे रहा हूँ, 1 हफ्ते के भीतर मेरी किताब आ जाएगी। हमारे वकील ने उसको ओके कर दिया है। और मैं यही कहूंगा कि 132-33 पेज की किताब में एक भी कोई बता दें जो गलत लिखा हुआ है। अपनी सरकार में गलती करिए, अपनी सरकार के समय क्लीन चिट ले लीजिए, अफसरों से क्लीन चिट लीजिए, और जब सह में लोग जाते हैं तो पता चलता है कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है, कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई। अच्छा सरयू राय जी, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर रोकूंगी। हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, देखिए, जो रघुवर दास ने बयान दिया है कि मैं किसी भी जांच का स्वागत करता हूं, उसके बाद अब देख रहे हैं हम किस तरीके से वार पलटवार बयानबाजी का दौर अब शुरू हो गया है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनीष। हाँ बिल्कुल। और पलक, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप देखिए कि करप्शन करके अब दोनों ही खेमा जो है एक दूसरे पर आरोप का जो दौर है वो लगातार लगा रहा है, और आरोपों की जो बौछार है वो काफी तेज हो चुकी है। एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन ने एसीबी जांच के आदेश दिए सुनिधि चौहान कार्यक्रम को लेकर के, दूसरी तरफ राज्यपाल ने जो भ्रष्ट अधिकारी है झारखंड के, उनकी जो सूची है वो राज्य सरकार से मांग ली है, जिसके बाद जो है विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर अटैक कर रहा है, और रघुवर जी वाले मामले को लेकर के सत्ता पक्ष जो है विपक्ष को घेर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार एक हॉट टॉपिक हो चुका है। और हमारे साथ क्योंकि सीपी सिंह जी भी जुड़े हुए हैं और राय जी भी जुड़े हुए हैं। सीपी सिंह जी, मेरा सवाल सीधा आपसे यही है, क्योंकि आप और आपकी पार्टी लगातार काफी आक्रामक इस मुद्दे पर, चाहे वो कोयला का मामला हो, इलीगल बालू का मामला हो, या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग का विषय हो, इस तरह के कई गंभीर आरोप जो है आप लगातार पिछले कई महीने से वर्तमान सरकार पर लगा रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आप ही के कैबिनेट के सहयोगी रहे सरयू राय जी की जो डिमांड थी, जो पिछले 2 साल से वो लगातार कर रहे थे कि सुनिधि चौहान कार्यक्रम को लेकर और जो टॉफी बांटने वाला जो मामला था उसको लेकर एसीबी जांच के आदेश दिए जाए मुख्यमंत्री की तरफ से, वो जैसे ही जांच के आदेश हुए उसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। क्या आपको लग रहा है? देखिए, माननीय सरयू राय जी वरिष्ठ नेता है, मैं उनकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार को यदि लगता है कि पिछली सरकार में कोई घोटाला हुआ है और प्रथम दृष्टया आरोप सही है, तो उसको जांच करने का अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार से हल्ला हंगामा प्रोपगेंडा करके मीडिया में सारे लोग दे करके ये काम कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बदले की भावना से काम कर रही है। मेरा कहना है कि आपको रोकता कौन है? 2 साल तो हो गए, आपने क्यों नहीं जांच कराया? अभी माननीय सरयू राय जी कह रहे थे सितंबर महीने में ये मामला उठा था, 1 फरवरी महीना चल रहा था, इतने दिन तक सरकार क्यों छुट्टी लगाकर बैठी हुई थी? मेरा कहना है कि आपको लगता है कोई भी आरोप है, यदि आरोप में दम है तो जांच होना चाहिए, उसके में जो भी दोषी होंगे पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे डरना कौन है? मेरा सिर्फ ये सिद्ध करना है, मैं इसी बात का सिर्फ विरोध करता हूँ कि भाई इसको जिस प्रकार से राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप इसको मीडिया के अंदर उछालते हैं, प्रोपगेंडा फैलाते हैं, ये गलत है। आपको जांच करानी चाहिए। आपको लगता है जवाब नहीं देते सिंह जी को कि राय जी भी जुड़े हुए हैं। राय जी, क्योंकि लगातार बीजेपी ये कह रही है, और आपने सुना भी सीपी सिंह जी को भी, रघुवर जी का बयान को भी आपने देखा, ये लोग ये कह रहे हैं क्योंकि हम भ्रष्टाचार के मामले में मुखर थे, सरकार को कई विषयों पर घेर रहे थे,
इसलिए इस मामले को जो है अचानक से सामने लाया गया, अनुमति दे दी गई ताकि बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया जाए भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। नहीं, देखिए, बीजेपी और सरकार में सत्ता प्रतिपक्ष का रिश्ता है और बीजेपी अपना कर्तव्य निभाएगी। मगर मैंने जो विषय उठाया है उससे बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है और मैंने बीजेपी पर कोई आरोप आक्षेप भी नहीं लगाया है। अब एक बात मैं बता दूं आपको कि जब विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति इसी मामले की जांच कर रही है तो उसमें उसके सभापति तो श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी हैं। माननीय चंद्रवंशी जी भी पहले मंत्री रहे हैं पहले की सरकार में। उसकी एक सदस्य श्रीमती नीरा यादव जी भी हैं, वो भी माननीय मंत्री रही हैं। तीसरे सदस्य हजारीबाग से वरिष्ठ मनीष जी, आपको इसी बीच बता दूं मैं कि हमारे साथ इरफान अंसारी जी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। तो मैंने अपनी पूरी बात रखिए। 5 सदस्यीय अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति में 5 सदस्यों में 3 भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, सभापति भाजपा के हैं। तो उन्होंने तो गलती पकड़ा है। उन्होंने मार्च में बजट सत्र में जो अपनी अंतरिम रिपोर्ट दी उसमें कहा है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। दिसंबर में 6 सत्र में उन्होंने एक और अंतरिम रिपोर्ट दी है कि इस मामले में सरकार की तरफ से जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं वो फेक हैं, फर्जी दस्तावेज हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, विधानसभा समिति में सभापति हैं, पहले सरकार में मंत्री रहे हैं, वे सब तो कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें सरकार फर्जी दस्तावेज दे रही है। तो आखिर सरकार को देखना चाहिए क्यों फर्जी दस्तावेज दे रही है। अब अगर किसी के चीज के तह में जाइए और एक सच्चाई उगलवाने के लिए सरकार से विधानसभा में 6 सवाल पूछने पड़े तो बड़ी मुश्किल होती है कि भाई कैसे, जब सच ही साजिश का हिस्सा बन जाएगा तो झूठ कैसे पकड़ाएगा। हमारा प्रयास है। राजीव, हम आपको वापस लौटेंगे क्योंकि हमारे साथ इरफान अंसारी जो कि कांग्रेस के विधायक हैं वो भी जुड़ गए हैं। इरफान जी, भ्रष्टाचार पे झारखंड में सियासी घमासान मच चुका है। एक तरफ हेमंत सोरेन जी ने रघुवर जी के खिलाफ एसीबी जांच के आदेश दे दिए, दूसरी तरफ गवर्नर साहब भ्रष्ट अधिकारियों की सूची मांग रहे हैं राज्य सरकार से। बीजेपी के नेता कह रहे हैं ये बदले की कार्रवाई है क्योंकि हम लगातार भ्रष्टाचार के मामले पर मुखर है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई करवाई जा रही है। विरोधियों के आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। देखिए, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो लूट मची, जिस तरह से वो नहीं है। रघुवर दास के शासन काल में, अभी मैं हमारे गार्जियन सरयू राय जी की मैं बातें सुन रहा था, वो कई मुद्दे, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी थे उस समय और उन्होंने भी सरकार को आगाह करते रहे कि नहीं देखिए ये चोरी हो रही है, ये डकैती हो रही है, लूट हो रहा है। लेकिन फिर भी भाजपा सरकार ने नहीं सुना। आज हमारे जनता ने जब भाजपा को नकार दिया, इस निकम्मी सरकार को जब जनता ने इनको नकारा तो हमारी सरकार का गठन हुआ और हम लोगों ने वादा किया था कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कारनामे हैं, काले कारनामे हैं, उसकी हम लोग जांच कराएंगे। तो हमारे जो डायनेमिक मुख्यमंत्री जी अगर आगे आ रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अगर सच को आज क्या इसको साथ देना चाहिए। और बेवजह अगर आप महामहिम को इसके बीच में ला रहे हैं, ये तो समझ से परे है। कहीं ना कहीं आपको डर है, आपने चोरी किया है, आपने झारखंड को लूटा है। तो निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कई बार सदन में भी ये मामला आप लोग लाए कि हर जगह लूटा गया। झारखंड मोमेंटम के नाम पर आपने देखा होगा कि रघुवर दास जी ने लगा कि एकदम झारखंड को अमेरिका बना दिया, लूट का हब बना दिया। अब यहाँ पर एक दिन में 75,000 का चॉकलेट खाया गया। जो फुचका बेचते थे उनका रजिस्ट्रेशन कराकर, गलत रजिस्ट्रेशन कराकर 5 स्टार होटल में रखा गया, उनको सारी सुविधाएं दी गई। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि एक हमारा बैकवर्ड राज्य है और उसमें अगर आप इस तरह के काम करते हैं, गलत काम को अंजाम देते हैं, तो इसका दूरदर्शी परिणाम क्या होगा। तो मुख्यमंत्री जी ने जवाब लेने का लिया है। सीपी सिंह जी जुड़े हुए हमारे साथ। सीपी सिंह जी वो ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार ज्यादा भ्रष्ट थी, उनकी सरकार नहीं है। नहीं, किसकी सरकार ज्यादा भ्रष्ट थी, किसकी सरकार कम थी, मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है और न मैं इरफान अंसारी साहब के वक्तव्य पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जांच की बात आ रही है। मेरा कहना है कि सरकार को लगता है कि प्रथम दृष्टया आरोप सही है तो उन्हें जांच करानी चाहिए।
इसमें किसी को क्या दिक्कत है। लेकिन एक बात मेरा देखिए, जरूरी है बोलना, मेरा बोलना ये है, क्या उस समय रघुवर दास जी ने डायरेक्ट ऐसी क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि मुख्यमंत्री या मंत्री डायरेक्ट सारे काम को कर लेता है? अरे भैया, नीचे क्लर्क से लेकर ऊपर सेक्रेटरी और प्रधान सचिव तक के उसमें हस्ताक्षर होते हैं, तब मुख्यमंत्री मुख्य सचिव और तब मुख्यमंत्री के होते हैं। मेरा कहना है कि वो अधिकारी उस समय जो थे, यदि जरा सा भी नैतिकता बची है, वैसे हेमंत सरकार में कोई नैतिकता मानसिक चीज नहीं है, लेकिन यदि थोड़ी सी भी लाज और शर्म बची है तो उस समय के अधिकारियों पर पहले कार्रवाई करके दिखावे ना। उस समय के जो अधिकारी थे, उस समय के फाइल निकलवाए, उस फाइल को बढ़ाने वाले अधिकारी उस पर कार्रवाई करके दिखाए तो मैं समझूंगा ये सरकार वाकई में भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर है। लेकिन मैं जानता हूँ ये सारी के सारे कवायद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को मतदान करने का एक कदम है। राय जी, फाइनल कमेंट। चैलेंज कर रहा हूं। अच्छा मनीष जी, हमारे साथ मनोज पांडे जी भी स्पीच फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एक मिनट, आपको क्या हमारे साथ मनोज पांडे जी भी जुड़ गए। मनोज जी, बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग बदले की भावना से ग्रसित है और दूसरा सीपी सिंह और रघुवर सिंह की चुनौती दे रहे, क्योंकि लगातार ये लोग मुखर है करप्शन के मामले पर। इलीगल माइनिंग से लेकर के सैंड माफिया, तमाम इश्यू पर ये सरकार को घेरते आए हैं, इसलिए आप लोग आवाज दबाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री पर जांच बैठा रहे हैं। एसीबी को क्लियरेंस दिया है कि आपने जांच करी है। देखिए, इनको ये याद रखना चाहिए कि जब जो बदले की भावना की बात ये करते हैं, आज हमारे युवा मुख्यमंत्री राजनीतिक जो विद्वेष है उसमें व्यक्तिगत विद्वेष का कोई स्थान नहीं है। राजनीतिक मतभिन्नता हो सकती है, किसी को परेशान करना, किसी को फंसाना, ये इस सरकार के एजेंडे में नहीं है। हाँ, जो घोटाले करेंगे, जो घपले करेंगे, जो सरकारी राशि का दुरुपयोग करेंगे, निश्चित तौर पर जांच होगी, दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी। लेकिन बदले की बात ये करते हैं, आप उनसे पूछिए कि युवा मुख्यमंत्री ने जब चुनाव के वक्त जब आदिवासी मुख्य नेता हेमंत सोरेन जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की गई थी, अमर्यादित बातें की गई थी और उन पर केस दर्ज हुआ था ST/ST एक्ट में, और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम माननीय हेमंत सोरेन जी ने वो केस वापस लिया था। अगर आज वो केस वापस नहीं लेते तो ये लोग जेल में नजर आते। तो ये इतना बड़ापन, इतना बड़ा दिल दिखलाने का काम जिस व्यक्ति ने किया, उस पर ये आरोप लगाना बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पार्टी डिफरेंस की बात करते हैं, आप टॉपी और टी शर्ट घोटाला है, आपने नॉमिनेशन पर दे दिया, आपने सुनिधि चौहान को नियम कानून को ताक पर रखकर 55 लाख रुपए दे दिए। सुनिधि चौहान ने एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में जो जमशेदपुर में आयोजित था सूर्य मंदिर में, वहां उनका कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम का भुगतान यहाँ दिखलाकर दोनों को मिलाकर भुगतान किया गया। तो ऐसे ये सरकार चला रहे थे या सर्कस चला रहे थे? ऐसा नहीं चलता। झारखंड एक गरीब प्रदेश है, यहाँ के लोगों की जो कमाई टैक्स का पैसा है, निश्चित तौर पर उसको उसके साथ अगर कहीं न कहीं उसकी बर्बादी की जाएगी, यहाँ के लोगों के आय के साथ मजाक किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर सरकार कार्रवाई करेगी और कर रही है। आगे और भी कार्रवाई होगी, क्योंकि कोरोना का संक्रमण काल था, प्राथमिकता नहीं थी हमारी कि हम किसी को तंग करें, परेशान करें। लेकिन जब जांच की बात आई, जांच का आवेदन दिया था, इनके विधायक नहीं, इनके जो कैबिनेट मंत्री थे उन्होंने ही बातें संज्ञान में लाई थी। आज भी वो सहयोगी हैं कहीं न कहीं। आज इनके राज्यसभा सांसद भी उनके सहयोग से जीत के जाते हैं। उस समय क्यों मुंह बंद हो जाता है इनका? आप उन्हीं के तो अंग थे। सीपी सिंह जी, आप सुन रहे हैं, मनोज पांडे को भी आपने सुना, कांग्रेस के इरफान अंसारी को भी सुना, राय जी को भी सुना। हर कोई यही कह रहा है कि ये बदले की भावना नहीं से ग्रसित होकर डिसीजन नहीं लिया गया है। ये एक मांग थी पिछले कई वर्षों से लगातार चल रही थी, इसलिए सीएम ने इस पर किया है, एक्शन लिया है। सीपी सिंह जी, आप जेएमएम को भी आपने सुना, कांग्रेस को भी सुना, राय जी को भी सुना। मैंने सारी बातें सुन लिया। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड है कि सरकार यदि जांच कर रही है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार को जांच करने का अधिकार है, एक एक चीज का जांच करने का अधिकार है और चीजें सामने लाने का, तथ्य सामने लाने का अधिकार है।
लेकिन मेरा एक ही मांग है कि जो अधिकारी, चाहे आप चॉकलेट घोटाले की बात कर रहे हो, सुनिधि चौहान की बात करते हो, तो उसके लिए जो जिम्मेवार अधिकारी थे, जिन्होंने संचिता को बढ़ाने का काम किया है, संचिता को उपस्थापित करने का काम किया है, क्या वैसे अधिकारियों पर पहले कार्रवाई करने का काम करेंगी? ये करके दिखाए तो मैं समझूंगा कि ये बदले की भावना से कार्रवाई नहीं हो रही है। यदि इन अधिकारियों को मैं इसमें एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा कि क्योंकि आपके एक बड़े चेहरे को, यानी कि पार्टी के बड़े नेता पर एक्शन की बात कही गई है, एक्शन लेने का आदेश दिया गया है, तो क्या आप करप्शन के मामले पर बीजेपी के पास एक मोरल राइट है कि वो सरकार को घेर सके, और जो आक्रामक तरीके से आप घेर रहे थे उसमें थोड़ी नरमी आएगी कि वही तेवर बरकरार रहेगा? आप एक बात बताइए, सवाल ये है कि अभी तो जांच हुआ ही नहीं है, ये तो जांच की कवायद चल रही है, अभी तो प्रोपेगेंडा चल रही है। मेरा कहना है कि उसके कारण हमारे नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आज है रघुवर दास जी, तो उन पर कार्रवाई अभी तो नहीं है, उस पर जांच होगा। जांच में क्या आता है, बहुत बिल्कुल मनीष जी, समय की थोड़ी कमी है तो मैं सभी मेहमानों का जो है वो शुक्रिया अदा भी यहाँ पर करना चाहूंगी, लेकिन अब कह सकते हैं साफ तौर पर सियासी घमासान यहाँ पर भ्रष्टाचार पर मचता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल मनीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम मेरे मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।